हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, 3.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे लेट करो हमें निकालनी है 0 to 100 पाई। ठीक है, 100 पाई के अंदर साइन की ऑल वैल्यू लिखो, साइन की 0 वैल्यू कब कब होगी। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरल फॉर्म। ठीक है, अब जनरल फॉर्म को लर्न कैसे करेंगे, कैसे उससे वैल्यूज़ निकालें, वो सब चीज़ें देखने वाले हैं 3.4 एक्सरसाइज में। ठीक है, पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, उनके बेसिस पे हम पूरी एक्सरसाइज को करने वाले हैं। ठीक है, तो साइन 0 वैल्यू हमारे पास कब होगी, साइन x की वैल्यू हमारे पास 0 कब कब होने वाली है। ठीक है, वो सब पता करना है। तो साइन 0 हमारे पास कब होते हैं, जैसे हमारे पास ग्राफ मेथड से देखते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, साइन 0 का कर्व, साइन का कर्व। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, x वैल्यू वेरी करेगी। ये हमारे पास किसका ग्राफ है, साइन x का। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, y फंक्शन। ठीक है, तो साइन 0 हमारे पास कब होते हैं, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, इधर 0। तो हमारे पास ये इधर 0 है, इधर क्या है π/2, इधर पाई, इधर 3π/2, इधर हमारे पास 2π, फिर ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा 5π/2, इधर हमारे पास 5π, इधर आ जाएगा हमारे पास 7π/2, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2π, इधर 3π, इधर क्या आ जाएगा 4π। ठीक है, ये हमारे पास कर्व है। तो इधर से हम देख सकते हैं 0 कब कब होगा, हमारे पास 0 पे होगा, पाई पे होगा, 2 पे होगा, 3π पे होगा, 4π पे होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि पाई के आगे 1 2 3 4, तो कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू साइन y तब होगा जब हमारे पास x की वैल्यू n पाई होगी। ठीक है, n में हमारे पास क्या होगा, n वैल्यू टू नेचुरल नंबर लिख सकते हो या फिर इंटीजर लिख सकते हो। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, या फिर होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कोस, हमारे पास 0 कब कब होता है। ठीक है, इसका भी हम कर्व देख लेते हैं। कोस का कर्व कैसा होता है, हमारे पास इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, कोस 0 पे हमारे पास क्या होते हैं, 1 वैल्यू। कोस π/2 पे हमारे पास कितनी होती है, 0 वैल्यू। देखो 0 आ गई, तो ये भी साइन की तरह कर्व स्टार्ट होगा। ठीक है, साइन में हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, इधर से हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास -1, इधर +1, इधर -1। ठीक है, ये किसका कर्व है, हमारे पास कोस x का। इधर वैल्यू लाई कर रही है x की। ठीक है, तो हमारे पास 0 पे 1, और 0 कब हो गया हमारे पास π/2, इधर क्या हो जाएगा नेक्स्ट पाई, इधर हमारे पास 3π/2, इधर हमारे पास पाई, इधर हमारे पास आ जाएगा 2π, फिर इधर आ जाएगा 5π/2, इधर आ जाएगा 3π, फिर इधर आ जाएगा हमारे पास 7π/2। ठीक है, तो हमारे पास π/2 के आगे क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, 3 चल रहा है, 5 चल रहा है, 7 चल रहा है। तो ऐसी सीरीज़ को कैसे करेंगे, 2n + 1। ठीक है, n की वैल्यू 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, ऐसे। ठीक है, 1 रखने पे कितनी आएगी 1, 2 पे 1 पे हमारे पास 3 आ जाएगी, 2 पे 5 आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो हम कोस x 0 कब होगा हमारे पास, इधर भी 0 लिख लो। ठीक है,
कोस एक्स 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या लाई करें 2n+1 π/2, ठीक है। n की वैल्यू 0 1 2 ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू हो गई। साइन एक्स 0 कब होगा n पाई पे, और साइन कोस एक्स 0 कब होगा 2n+π/2 पे, ठीक है। ये हमारे पास साइन और कोस की कर्व हो गई। कर्व से भी याद कर सकते हो, या फिर आप अगर डायरेक्ट याद करना चाहते हो, रटना चाहते हो तो रट भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन एंड कोस के कर्व। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल वैल्यू, कोई भी वैल्यू, जैसे हमने क्या पढ़ा था, साइन की वैल्यू 0 1/2 और फिर आगे, ठीक है। साइन की वैल्यू कब पढ़ी थी, 0 पे 0, फिर 1/2, फिर हमने पढ़ी थी 1/√2। ये सब वैल्यू कब कब आने वाली है, ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास किसी भी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। या कहीं पे भी हमें उस वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई कब होगा, इधर इनको हम कैसे पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम से, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। इधर ऑल पॉजिटिव, इधर साइन कोस पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, इधर टेन और कोट पॉजिटिव, इधर कोस और सीकेंट पॉजिटिव, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं, ASTC। अब हमें क्या बनाना है, साइन का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो साइन n पाई, ठीक है। इधर क्या होता है हमारे पास पाई माइनस थीटा, पाई के टर्म में सभी फॉर्मूले बनाने वाले हम। इधर हमारे पास पाई प्लस थीटा, इसको 2 पाई माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, 0 प्लस थीटा, ठीक है, या फिर 2 पाई प्लस थीटा। देखो अब हम क्या बनाने वाले हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई कब होगा, तो हमारे पास n पाई, देखो साइन कब कब पॉजिटिव होता है, ऑल में होता है और इसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारे पास थीटा एक बार क्या होनी चाहिए, जैसे इधर लगा लो 0, ठीक है, 0 प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। 2 और 1 क्या होगा, ये हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी। एक बार थीटा को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, एक बार क्या लेना है, नेगेटिव। तो इसको क्या करेंगे, -1 की पावर क्या कर देंगे, पॉजिटिव कब होगा जब इवन होगा, नेगेटिव कब होगा जब ओड होगा, ठीक है। 1 क्या हमारे पास ओड, ओड में क्या है नेगेटिव, 2 क्या हमारे पास इवन, इवन में क्या आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। तो -1 और n लिख सकते हैं, n वही होगा जो इधर होगा, ठीक है। 1 तो माइनस माइनस आ जाएगी, 2 तो पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो 2 पाई वाई, ये हमारे पास बन गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं कोस का, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई कब होगा। देखो कोस की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2 पाई एक बार क्या हो रहा है प्लस थीटा, एक बार माइनस थीटा, हमेशा क्या रहने वाले हैं 2 पाई, ठीक है। n हमारे पास सेम रहेगा, क्या होगा 2 या फिर 4 या फिर 6, ठीक है। तो हम इधर n को मेंशन 2, इधर हमारे पास क्या आने वाली है x की वैल्यू, सिमिलरली इधर क्या आने वाली है x की वैल्यू। तो हमारे पास क्या रहने वाला है even, तो even के लिए लगा देंगे 2। इधर हमारे पास n की वैल्यू ओड भी हो सकती है और even भी, तो हमने लिखा n। इधर हमारे पास even होगी तो 2 लगा दिया, 2n पाई, एक बार प्लस होता है या फिर माइनस, तो प्लस माइनस y, ठीक है। ये हमारे पास कोस का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह हम tan का लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू tan y। अब tan x इज इक्वल टू tan y, tan पॉजिटिव कब होने वाला है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको कैसे फॉर्म करेंगे,
तो इधर n दोनों जगह थीटा क्या है प्लस 1 2 3 4 ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। थीटा हमारे पास हमेशा क्या रहने वाला है प्लस, तो इसका तो सिंपल बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको ही पूरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वैलिड होगा सिमिलरली कोसेक के लिए, साइन के लिए वैलिड है तो कोसेक के लिए भी सेम होगा, कोसेक एक्स के लिए, कोस के लिए से तो सीकेंट के लिए भी होगा, सीकेंट एक्स के लिए, टेन के लिए है तो कोट के लिए भी सेम होगा, क्योंकि साइन कोसेक इसी में लाई करने वाला है, और टेन भी टेन कोट, और कोसेक कोस सेक, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। टेन एक्स इज इक्वल टू √3, इसमें हमें क्या क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे है, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था n वाले, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारे पास x की वैल्यू क्या करनी चाहिए, 0 से 2 पाई के अंदर वैल्यू आनी चाहिए, वो लिखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कैसा फॉर्म बनाएंगे, 10x इज इक्वल टू 10y, ठीक है। हमने इस तरह से फॉर्म बनाई थी, उसके बाद हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था, तो इसको भी हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, √3 कब होती है वैल्यू, 10 60 पे, ठीक है। 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3, तो हमारे पास इस तरह कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, 10 की सिंपल थी हमारे पास n पाई प्लस वाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, तो हमारे पास x है और y हमारे पास क्या है π/3, तो n पाई प्लस π/3। अब ये हमारे पास जनरल हो गई। अब हमें क्या लिखना है, प्रिंसिपल फॉर्म भी लिखनी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी लिखना है, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 से 2 पाई के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। तो एक तो हमारे पास n को 1 पुट करो, 1 के बाद एक बार n को 0 पुट कर लो और एक बार 1 पुट कर लो, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 2 पाई की वैल्यू बीच वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो π/3 हो गया एक हमारे पास, और 1 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 π/3 हो गया। ये हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, कौन सा, सीकेंट x इज इक्वल टू 2। तो सीकेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस वाला। तो पहले इसको सीकेंट x इज इक्वल टू सीकेंट y की फॉर्म में लिखो। 2 कब होता है, देखो अगर हमें 2 नहीं पता, सॉरी इस तरह नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोस की टर्म में याद करना पड़ेगा। कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। तो अगर 1/2 पता चल जाए, कोस 1/2 कब होता है, तो सीकेंट 2 उसी पे वैल्यू हो गया। तो कोस 1/2 कब होता है, π/6 पे, ठीक है। π/3 पे, 60 पे होते हैं ना हमारे पास। तो ये कब होगा, सीकेंट x इज इक्वल टू सीकेंट π/3 पे, ठीक है। अगर हमें सीधा नहीं पता तो उल्टा पता होना चाहिए, 1/2 कब होता है, अगर कोस सेक 1/2 कब होता है, π/3 पे, वही क्या हो गई सीकेंट x की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास y वैल्यू आ गई। अब हम क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कोस की क्या थी हमारे पास, कोस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखो इधर इधर आ रही थी, इधर इधर हमारे पास क्या है 2n पाई ± y, ठीक है। तो 2n पाई y क्या हमारे पास π/3, एक बार देखो प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 से ज़्यादा बड़ी आ जाएगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, तो हमें नेगेटिव वाली लेनी है और एक बार 0 वाली। तो n की वैल्यू 0 पुट करो तो एक बार हमारे पास आ गई π/3, और अगर 1 पुट करते हैं और नेगेटिव वाली टर्म लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा
3 2 जा 6 -1 5 π/3। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन से हैं? कोट x इज इक्वल टू -√3, ठीक है। कोट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan वाला, ठीक है। अब देखो कोट x √3 माइनस में कब होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम सेकंड में अगर लिखें तो क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू? √3 कब होती है हमारे पास? पहले तो ये पता होनी चाहिए। √3 होती है हमारे पास π/3 पे। तो कोट पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड में क्या होगी? नेगेटिव। अब इसको सोल्व करो, कोट 3 - 1 2 π/3। तो हमारे पास ये क्या आ गई? y की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसमें जनरल फॉर्म कौन सी लगानी है? जनरल फॉर्म कोट tan वाली। tan की हमारे पास क्या थी? n π + y। तो हमारे पास y क्या होगी? 2 π/3, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होगी। अगर इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमें क्या वैल्यू आनी चाहिए? x की 2 π के बीच में। तो एक बार तो n की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट करने के बाद हमारे पास ये आई। एक बार 1 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 + 8 सॉरी 6 + 2 8, 8 π/3। देखो अगर इसको कट करोगे तो हमारे पास 2 से बढ़ा रहा है, तो हमने क्या गलती की है? सॉरी इधर 2 पुट किया है, n की जगह क्या पुट करना है? 1। तो 3 1 जा 3 और 2 6, सॉरी 3 1 जा 3 और 2 5 π/3, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कोसेक x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब -2 कब होता है? अगर हमें sin 1/2 इसका रेसिप्रोकल पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा 1/2 कब होता है? sin π/6 पे, ठीक है। तो नेगेटिव कब होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो पहले इसको थर्ड क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे बनाएंगे? जब हमें पाई प्लस थीटा होगा, ठीक है। तो पाई में थीटा ऐड कर दो, π/6, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? नेगेटिव। तो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया? sin π/6। अब हमें जनरल फॉर्म लिखनी है किसकी? कोसेक की सेम होती है साइन वाली। तो x इज इक्वल टू n π, ठीक है। क्या था? फर्स्ट और सेकंड में था। पहले इधर क्या था? -θ, इधर क्या था? +θ। तो इसको करने के लिए हमने -1n y लिखा था, ठीक है। तो n π ±1n और हमारे पास y की वैल्यू क्या है? sin π/6, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म हो गई, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या लिखना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 से 2 π के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। तो एक बार n को 0 पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी? sin π/6, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। थीटा क्या होनी चाहिए? 0 से 2 π। देखो 1 भी पुट कर सकते हैं, 0 भी। अगर किस रेज टू पावर -1 रेज टू पावर 0, देखो इधर 0 पुट कर रहे हैं, माइनस रेज टू पावर 0 इज 1, ठीक है। तो ये sin π/6, एक बार n की वैल्यू +1 पुट करो तो +1 पुट करेंगे तो -7 π/6, 6 - 7, तो हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस की फॉर्म। तो हमें ये तो नहीं लेनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 पुट करने पड़ेगा, ठीक है। 2 प्लस इधर पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगी, तो 6 2 जा 12, 12 + 17 कितना हो गया? 19 π/6, ठीक है। 19 अगर इसको कट करें तो ये तो 3 π के नियर बार आ रहा है। तो हमें क्या गलती की है? देखो प्लस वाली तो गलत है ही, रोंग। एक माइनस वाली और चेक कर लेते। +1 पुट किया, ठीक है, -7 π/6। तो 6
2 ज़ा 12, ठीक है। 12 देखो हमने 1 पुट किया तब भी नहीं आई वैल्यू, ठीक है। इधर क्या आ रही है, नेगेटिव में वैल्यू, नेगेटिव में चाहिए नहीं। 2 पे हमारे पास क्या आ रही है, 19 पाई बाई 6, ठीक है, जो कि हमारे 2 पाई से बड़ी वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट पुट करेंगे 3 वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं 3 पाई, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा 7 पाई बाई 6। अब 6 3 जा 18, 18 माइनस 7 इज 11 पाई बाई 6। अब चेक करो 6 2 जा 12, कम से कम है ना 2 से, तो ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू हो गई, ठीक है। 2 वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 4x इजकल टू cos 2x, ठीक है। हमें कैसी फॉर्म चाहिए थी, cos x इजकल टू cos y, इस तरह की फॉर्म, ठीक है। तो पहले हमारे पास इस तरह की फॉर्म नहीं है, अगर वैसे cos को cos कट करें तो ये तो हमारे पास x इजकल टू y की टर्म में आया ही नहीं, ठीक है। तो पहले इसको कन्वर्ट करो, cos 4x इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो cos 4x माइनस cos 2x, ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ मेथड फार्मूला। इसमें क्या होता है, cos वाली टर्म है और नेगेटिव है, तो कौन सी टर्म आएगी, साइन वाली, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 माइनस साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। 4 प्लस 6 6 बाई 2 इज़ 3x, ठीक है। और साइन 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज़ x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कौन सी टर्म आ गई, एक बार साइन 3x इज़ इक्वल टू 0 और एक लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास 0 वाले फॉर्मूला लगाना है, साइन x इज इक्वल टू 0 कब होते हैं, n पाई पे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई इधर से हमारे पास, इसमें x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और इसमें क्या आ गई x की वैल्यू n पाई, ठीक है। तो 2 वैल्यू लाई करेगी n पाई एंड n पाई बाई 3, 2 वैल्यू पे हमारे पास क्या आएगी, इसकी 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करने पड़ेगा, पहले फॉर्मूला लगाओ और फिर आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो हम पहले cos x प्लस cos y का लगाते हैं, 2 cos x प्लस वाई बाई 2, तो 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2x, एक बार माइनस वाला 3x माइनस x 2x डिवाइडेड बाई 2 cos x, ठीक है, माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास cos 2x को बना रहे हैं, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार हमारे पास 2x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, एक सॉल्यूशन आ रहा है 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर हमारे पास cos x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, इधर हमारे पास 0 आ रहा है। तो 0 कब होगा हमारे पास, जब हमारे पास देखो 2x क्या था, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये था। तो x की वैल्यू कब क्या आ जाएगी, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, 5th to 9th क्वेश्चन में। तो हमारे पास 2 नीचे आ जाएगा तो पाई बाई 4, ये वैल्यू लाई करेगी एक x की, और सेकंड cos x इज इक्वल टू cos y कब होगा, 1/2 कब होते हैं, cos पाई बाई 3 पे, ठीक है, 60 पे। तो हमारे पास y वैल्यू क्या आ गई, दिस वन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2n पाई प्लस माइनस y क्या हमारे पास इधर पाई बाई 3। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है। तो 2 वैल्यू है हमारे पास x की, दिस वन एंड दिस वन। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन 2x cos x। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो पहले साइन 2x को एक्सपेंड करो, 2 साइन x cos x प्लस cos x को कॉमन ले लो, इधर क्या बचा, 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हमारे पास cos x इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन आ रहा है, सेकंड हमारे पास साइन x इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है, ठीक है, इधर से। अब cos x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास सिंपल है, 2n प्लस
1 पाई बाई 2, ठीक है। अब -1/2 कब होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड, ठीक है। 1/2 कब होते हैं 30 पे, तो पाई बाई 6 करो, तो हमारे पास क्या हो गया, y 6 + 1 7 पाई बाई 6। तो हमारे पास sin x = sin y बन गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x = क्या बोला था, इधर था हमारे पास दोनों जगह n पाई है, ठीक है, n पाई प्लस -1n y। तो हमारे पास n पाई प्लस -1n y क्या है हमारे पास 7 पाई बाई 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। इधर भी हमें पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीकेंट x को tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सीकेंट x क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है, 1 - tan x, 1 से 1 कैंसिल, tan स्क्वायर x प्लस tan x = 0। tan x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस इधर 1 tan x = 0, ठीक है। तो इधर tan x = 0 सोल्यूशन आ रहा है, एक बार tan x = -1 सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो tan x 0 कब होता है, x = n पाई प्लस 0 कब होती है हमारे पास tan की वैल्यू 0 पे, ठीक है। तो हम n पाई प्लस y लिख सकते हैं, इधर 0 डाल सकते हैं, तो n पाई प्लस 0, ठीक है। तो x = n पाई। नेक्स्ट है -1 कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। थीटा 1 कब होता है, पाई बाई 4 पे। तो इधर हमारे पास क्या आ गई, tan की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो हम y की वैल्यू इधर लिख सकते हैं n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ठीक है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन इधर वही सेम सीरीज़ बनानी पड़ेगी पहले। तो कौन सा कॉम्बिनेशन लें, 5 और 6 1 वाला ले लेते हैं, ठीक है। साइन क्या था फॉर्मूला, sin x प्लस sin y। तो 2 sin x प्लस y बाय 2 और cos x माइनस x इसको लेट कर लो, माइनस y इसको लेट कर लो, 2 और प्लस sin 3x बच रहा है हमारे पास = 0। इधर से हमारे पास क्या आ गया, 5 + 1 6/2 3x। इधर 5 - 1 4 4/2 2x प्लस sin 3x = 0। अब क्या ले लेते हैं, sin 3x कॉमन, 2 cos 2x प्लस 1 cos 3x sin 3x = 0। इधर से cos 2x क्या आ रहा है हमारे पास, -1/2। -1/2 कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या करना पड़ेगा, पाई से थीटा माइनस 1/2 वैल्यू कब होती है कोस की, पाई बाई 3 पे 60 पे, ठीक है। sin 3x कब होता है 0, x = n पाई पे, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, n पाई बाई 3 पे। इधर से हमारे पास अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें, 2x = क्या था हमारे पास जनरल टर्म, 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। y क्या हमारे पास, पाई माइनस पाई बाई 3 कितना आ गया, 2 पाई बाई 3, ठीक है। 2 पाई बाई 3। इधर से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। ये हमारे पास 9th क्वेश्चन हो गया। 2 वैल्यू लाई कर रही है x की, n पाई बाई 3, ठीक है। इधर माइनस लगा लो। थैंक यू।